हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा राम मंदिर जीर्णोद्धार के प्रयोजन के लिए, सड़कों के चौड़ीकरण को संभव बनाने के लिए अयोध्या में मकानों और दुकानों के ध्वस्तीकरण के विरुद्ध संविधान में क्या उपाय हैं, इस पर मैं पहले ही एक बात स्पष्ट कर दूं कि आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अयोध्या में जो इस तरह से मकान तोड़े गए हैं और जो पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया है या मुआवजा दिया ही नहीं गया है, ये संविधान का उल्लंघन है। कहाँ संविधान का उल्लंघन है, मैं अपनी इस पुस्तक से बताऊंगा, संविधान पर लिखी अपनी इस पुस्तक से बताऊंगा। जिन लोगों को संविधान पर लिखी मेरी ये किताब मंगानी है, वो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नई वाली एडिशन में पृष्ठ संख्या 140 पर देखिएगा, पुरानी किताब में जिनके पास है पृष्ठ संख्या 147 पर देखिएगा। आज मैं ये साबित करूंगा कि अयोध्या में जिस तरह से तोड़फोड़ की गई और उसके बाद मुआवजा नहीं दिया गया या पहले पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की गई, ये दोनों को एक साथ अगर देखा जाए तो संविधान का घोर उल्लंघन हुआ है, लोकतंत्र का अपमान हुआ है। पहले इन दृश्यों को देख लीजिए। ऐसे बहुत से दृश्य हैं, बहुत से लोगों के मकान दुकान तोड़े गए हैं। अब दोस्तों चलते हैं, प्रथम दृष्टया तो यह दिखेगा कि दुकान और मकान तोड़े गए जो संपत्ति की श्रेणी में आते हैं और इस नाते ये संपत्ति के अधिकार के खिलाफ सरकार द्वारा किया गया प्रयोग था। क्या सरकार संपत्ति के अधिकार से लोगों को वंचित कर सकती है? अगर हाँ तो कितना? तो इस संदर्भ में भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 क में व्यवस्था की गई है, आर्टिकल 300A में व्यवस्था की गई है। मैं अनुच्छेद 300 क जो मोरारजी देसाई सरकार के समय पर 44वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया, उसको पहले पढ़कर सुना देता हूं कि संपत्ति के अधिकार से अगर सरकार किसी को वंचित करेगी तो क्या कर सकती है। आप सब जानते हैं कि सड़कों के लिए, अनिवार्य उपक्रमों के लिए, शहर बसाने के लिए जमीनों का अधिग्रहण होता है, इच्छा के विरुद्ध होता है, मामूली मुआवजे पर भी होता है, आप सब ये जानते हैं। चलिए, अनुच्छेद 300 क क्या कहता है? अनुच्छेद 300 क, ये 300 खंड क नहीं है, ये नया क है। अनुच्छेद 300 क कहता है, अध्याय 4 भाग 12 संविधान का, कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये विधि के प्राधिकार का मतलब है कानून बनाकर। यहां आप जानते हैं कि अयोध्या में जो कुछ हो रहा है वो सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पर हो रहा है। काशी में जिस तरह से मकान तोड़े गए, ध्वस्त किए गए, मंदिर तोड़े गए, दरगाहें और मस्जिदें तोड़ी गईं, वो सब सड़कों के चौड़ीकरण के लिए है। तो इस पर राजमार्ग अधिनियम बना हुआ है, जिसके जरिए केंद्र सरकार को पावर दी गई है कि वो सड़कों के चौड़ीकरण के लिए, सड़क बनाने के लिए जमीनों का अधिग्रहण कर सकते हैं। अनुच्छेद 300 खंड क में कहीं नहीं लिखा गया है कि मुआवजा देकर अधिग्रहण किया जाएगा। जरा देखिए यहां पर, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव्ड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड, किसी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा विधि के प्राधिकार के बिना, यानी केवल कार्यपालकी आदेश से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन कानून बनाकर किया जा सकता है। तो कानून पहले से बने हुए हैं, उसी आधार पर यह किया जा रहा है। लेकिन अगली बात कि कानून में तो मुआवजे का भी प्रावधान है और पर्याप्त मुआवजा होना चाहिए। देखिए दोस्तों, यही सरकारों की इच्छा शक्ति आती है। उसी कानून के तहत अखिलेश यादव सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी, आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए जमीनों का अधिग्रहण किया। इन दोनों में ही इतना पर्याप्त मुआवजा उन्होंने दिया, कानून वही थे, लेकिन मुआवजा की रकम इतनी पर्याप्त दी गई कि जिनकी जमीन राजमार्ग में जा रही थी, सड़क में जा रही थी, वे लोग खुशियों से मिठाई बांट रहे थे, लोग बधाइयां दे रहे थे कि अरे आपकी जमीन तो सड़क में आ गई, हाँ हाँ हमारा भी 4 हिस्सा आया है।
कानून वही था। लेकिन जब उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का बलिया तक विस्तार हो रहा था तो गाजीपुर बलिया जिले के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे और जबरदस्ती बाद में उनसे हस्ताक्षर कराया गया। कब? जब योगी सरकार आ गई उत्तर प्रदेश में। कानून वही है, फिर मुआवजा कैसे कम हो गया? मुआवजा कम करने के लिए कुछ नहीं किया गया, बस इतना ही किया गया कि जो सर्कल रेट है उसे बढ़ाया नहीं गया। जबकि अखिलेश यादव ने जिस समय अधिग्रहण किया था उसके ठीक पहले उन्होंने पहले सर्कल रेट का अध्ययन करवाया, उसे बढ़ाया और फिर उसके 4 गुने मुआवजा लोगों को दिए। तो राजकोष पर भार पड़ा, लेकिन जनता को लाभ मिला और जनता ने अपनी जमीनें सड़क निर्माण के लिए दी। बाद में सड़क पर चलने वालों से टोल टैक्स के जरिए पैसा वसूल लिया जाएगा, तो जो लोग उसका उपयोग करेंगे उनसे वसूला जाएगा, लेकिन जिनका खेत जाएगा उन्हें नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। इस कॉन्सेप्ट पर अखिलेश यादव जी ने वो कार्य किया था। लेकिन जब योगी सरकार आ गई तो योगी सरकार ने 2015 के सर्कल रेट पर 2021-22 में अधिग्रहण किया जमीनों का, जबकि उस समय सर्कल रेट बढ़ा दिया जाना चाहिए था गाजीपुर और बलिया जिले में। तो वहां पर कानून तो वही था लेकिन मुआवजा कम था। अभी अगर यही बात अयोध्या में की जाए तो यहां भी अगर सर्कल रेट बढ़ाने के बाद या उचित करने के बाद मुआवजा की दर निर्धारित की जाती तो इन लोगों को बहुत पर्याप्त मुआवजा मिलता। लेकिन अब चलिए, ये तो हो गई अनुच्छेद 300 क की बात। मैं अपनी किताब में लिखता हूं कि संपत्ति एक सीमा तक तो संपत्ति है, लेकिन एक सीमा से कम अनिवार्य सीमा के भीतर वो जीवन के अधिकार में आती है। फिर से समझिएगा दोस्तों, जैसे हमारे पास जो पानी पीने के लिए बर्तन है, खाना बनाने के लिए जो बर्तन है, वो एक तरफ तो संपत्ति है, लेकिन अगर उसको छीन लिया जाए और हमारे पास कोई चूल्हा भी न रहे तो हमारे जीवन जीने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। यानी संपत्ति का वो हिस्सा जो जीवन जीने के लिए अनिवार्य है वो महज संपत्ति नहीं है बल्कि वो जीवन है। यानी उससे जुड़ा अधिकार संपत्ति का अधिकार नहीं बल्कि जीवन जीने का अधिकार है। मेरी इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 147 पर और इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 140 पर यही बात समान रूप से लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है कि वैसे तो कोई संपत्ति संपत्ति के अधिकार की श्रेणी में आती है, लेकिन कोई संपत्ति न्यूनतम सीमा में आने पर, न्यूनतम जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है, तो फिर वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आ जाती है और वो जीवन जीने का मौलिक अधिकार बन जाती है। यहां जिन लोगों के दुकानों को तोड़ा गया, अगर उनके पास वही दुकान जीविकोपार्जन का साधन था, जिनके मकान को तोड़ा गया अगर वही मकान उनका रहने का साधन था और उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, तो ये दुकान और मकान अनुच्छेद 300 क के अनुसार केवल संपत्ति भर नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 21 के अनुसार ये जीवन जीने के मूल अधिकार का हिस्सा है और जीवन जीने के मूल अधिकार से किसी को वंचित किया ही नहीं जा सकता। तो दोनों को मिलाकर अगर चलेंगे तो कब दुकान और मकान तोड़ेंगे? जब उनके लिए आजीविका का कोई वैकल्पिक साधन दे दें और उनको रहने का कोई वैकल्पिक साधन दे दें, तब उनकी ये दुकान जिससे वो जीविकोपार्जन कर रहे थे और उनका ये मकान जिसमें वो रह रहे थे, अब ये संपत्ति के हिस्से में आ जाएगा। अब ये जीवन जीने के लिए अनिवार्य नहीं रहा क्योंकि उनको एक और विकल्प मिल गया। इसलिए पहले पुनर्वास करना चाहिए था, रिहैबिलिटेशन करना चाहिए था। ऐसा न करके बुलडोजर चला करके दुकानें तोड़ देना, मकान तोड़ देना, लोगों को फुटपाथ पर ढकेल देना, वृद्ध और असहाय लोगों को वृद्धाश्रमों में जाने के लिए विवश कर देना, लोगों को उनके रोते कलपते बच्चों के साथ यूं ही अनाथ कर देना, यह संविधान में लिखित अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, मूल अधिकार का उल्लंघन है। तो अयोध्या में राम मंदिर जीर्णोद्धार के समय पर जो सरकार के जरिए विकास किया गया, दोनों बातों को अलग करना होगा। राम मंदिर हम हिंदू लोग बना रहे हैं, लेकिन वहां की सड़कें सरकार बना रही है। घरों को जो तोड़ा जा रहा है वो सरकार का काम है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे इस पवित्र संविधान की भी रक्षा करे और लोगों के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर देने के लिए, उनका वह अवसर बनाए रखने के लिए उन्हें पहले पुनर्वासित करे, पहले उनको रिहैबिलिटेट करे। ऐसा किए बिना ही ढोल नगाड़ों में
जेट विमानों के आवाजों में अयोध्या वासियों के जिनके घर तोड़े गए, जिनकी दुकानें तोड़ी गई, उनके विलाप को अनसुना कर दिया गया, ढक देने की कोशिश की गई। आज गोदी मीडिया का जो हिस्सा कांग्रेस मुख्यालय पर पैसे की लालच में जा रहे लोगों को बहुत कवरअप करके दिखा रहा है, क्या कभी इस मीडिया ने अयोध्या में जिनके घर तोड़े गए हैं, जो आज तक रो रहे हैं, चुनाव वहां से अयोध्या में बीजेपी हार नहीं जाती तो लोगों को जानने देते और लोग जान पाते? क्या आज तक इन लोगों ने कभी दिखाया? नहीं दिखाया। अगर अयोध्या में बीजेपी जीत जाती तो इन लोगों का करुण क्रंदन और विलाप अनसुना ही रह जाता। क्या भगवान राम अनसुना करते थे लोगों को? नहीं। तो अयोध्या में जो संविधान का उल्लंघन करके घर तोड़ा गया बिना पुनर्वास की व्यवस्था किए, वो हमारे संविधान का अपमान है, वो मानवता को शर्मसार करने वाला है और वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों के प्रतिकूल है, पूरी तरह से उनके आदर्शों के खिलाफ है। एक बात और याद दिलाना चाहूँगा कि हमारा देश जब आज़ाद हो गया, जमींदारी व्यवस्था समाप्त की जानी थी। दो उपाय आए थे। एक तो ये कि जमींदारों ने बहुत खून चूसा है रियाया का, इनको एकदम बेदखल कर दीजिए, इनको भूमिहीन बना दीजिए। दूसरा ये था कि नहीं, ये भी भारत के नागरिक हैं, देश आज़ाद हुआ है, इनसे जो चीज़ें ली जाए उनका इनको दाम दे दिया जाए, मुआवजा दे दिया जाए। दूसरे विकल्प को स्वीकार किया गया, क्योंकि अगर किसी को एकाएक दरिद्र बना दिया जाएगा तो बेसहारा होगा और समाज में फिर वो जी नहीं पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा। किसी को भी जीवन से वंचित न किया जाए बिना किसी बहुत उचित कारण के। तो हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 21 लिखा गया, उसको देखते हुए जमींदारों से जब जमींदारियां ली गईं, जमींदारों से जमींदारियां ली गईं, फिर से तीसरी बार बोल रहा हूं, जमींदारों से जमींदारियां ली गईं तो उन्हें मुआवजा देकर ली गई। और आज गरीब लोगों के झोपड़े तोड़े जा रहे हैं, दुकानें तोड़ी जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, इनको मुआवजा नहीं, इनका कोई पुनर्वास नहीं। ये भारत के संविधान का उल्लंघन है, घोर उल्लंघन है, जिसे लोकतंत्र में अपनी वोट के माध्यम से जनता ने बता दिया है, जता दिया है। भगवान राम ने ये प्रेरणा लोगों को दी कि तुम इस चुनाव में अपने दर्द को संवैधानिक अभिव्यक्ति दो, और उन लोगों ने दिया। तो इसलिए मैं फिर से कह दूं कि अयोध्या में आजीविका के साधन के रूप में एकमात्र दुकान को तोड़ देना, छत के रूप में एकमात्र घर को तोड़ देना, संपत्ति के अधिकार मात्र का अतिक्रमण नहीं था, बल्कि ये अनुच्छेद 21 में उल्लिखित जीवन जीने के मूल अधिकार पर हमला था, जो हमारी सरकारों ने किया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये डबल इंजन की सरकार ने ये महापाप किया है। इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए खूब, और चैनल सब्सक्राइब न क्यों, सब्सक्राइब करिए। जय संविधान।